आपके सवाल मेरा जवाब। आज फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। कहा है तू बता, तुझे तेरे पति के बिना ये फास्ट कैसा लगा, किसके लिए कर रही है ये सब ड्रामा। इनका को मेरे कुछ भाषा आप लोग बोलते हो तू तोतली है, तेरी भाषा समझ में नहीं आती है, माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, मेरा बोलना ऐसी है, मैं तोतली हूँ तो ऐसी हूँ, क्या कहूँगी मैं आपसे, मुझे अच्छी लगती है अपनी आवाज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ दीक्षा पांडे पलड़िया और आज व्लॉग में कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप लोगों के सवाल ही गलत हैं। और जो सवाल है वो है व्रत सावित्री को लेकर जो आपके सवाल थे। दोस्तों ये है वो सवाल जो आप लोगों के, सिर्फ एक जने का सवाल नहीं है, बहुत लोगों का एक ही सवाल है जो मैंने नोट कर रखे हैं और इतना ही नोट कर रखे हैं मैंने। और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पहले सवाल से। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा, वाह व्रत की कोई परिभाषा तो सिद्ध कर दो। क्या लगता है परिभाषा, कोई व्रत की कोई परिभाषा होती है? अगर होती भी है तो सभी को पता है व्रत की परिभाषा क्या होती है। जो व्रत होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे व्रत सावित्री का व्रत है ये किसके लिए लिया जाता है, सबको पता है पति के लिए लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? सावित्री माता ने अपने पति के प्राण बचाए थे व्रत लेकर, उनको 1 साल की उनकी अल्प आयु थी उनकी, तो सभी को पता है ये चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहिए कि, और इनका सवाल ही देखो, सभी को पता है क्या परिभाषा होती है व्रत की। भाई जिस चीज़ का व्रत है उस हिसाब से उसकी परिभाषा होती है। अगर व्रत सावित्री का व्रत है तो उसी हिसाब से उसकी परिभाषा है। अगर पूर्णिमा का व्रत है उसी हिसाब से उसकी परिभाषा है। तो हर चीज़ में उसकी अलग अलग परिभाषा है। दोस्तों लाइट भी आ चुकी है तो बढ़ते हैं हम दूसरी सवाल की तरफ। मैंने इनका नाम भी लिख रखा है जिन्होंने ये लिखा है। वैसे जो ये सवाल अभी मैं बोलने वाली हूँ ये सभी का सवाल है, सभी ने मुझे लिखा है। इसका नाम है पुष्कर सिंह। मैंने जिनका सवाल देखा है तो मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। इन्होंने लिखा है, व्रत सावित्री का व्रत किसके लिए रखते हैं बताओ। अरे पति के रखते हैं। वही सेम क्वेश्चन जो ऊपर मैंने जवाब दिया था फर्स्ट वाले का, वही सेम क्वेश्चन अगर आता है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबका एक ही आंसर है। तो इन्होंने बोला है कि किस लिए रखते हैं, पति के रखते हैं। और स्टार्टिंग मतलब किसने रखी थी? सावित्री माता ने रखी थी अपने उनके पति का नाम है सत्यवान। उन्होंने उनकी जान बचाई थी, उनकी अल्पायु थी। तो सभी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबका एक ही आंसर है। तो अब बता दिया मैंने, इनको इसलिए रखा जाता है, अपने पति के रखा जाता है। मैंने कहा बताओ, चलो मैंने बता दिया है। तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या लिखा है तीसरे में? कुछ भी हो बट ऐसा लग रहा तुम्हें सारा ड्रामा व्यूज़ के लिए किया, अब खुश रहो फॉलोवर्स और व्यूज़ को लेकर। अगर बहन, इनका नाम है वैसे बहन शादीशुदा थी जहाँ तक मुझे याद है। इन्होंने एक बच्चे के संग फ़ोटो थी इनकी प्रोफाइल, और परी जोशी करके इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, ठीक है, जो भी मैंने अभी बोला व्यूज़ के लिए सारा चक्कर है। यार मैं तो ये बोलना चाहूँगी, जो कह रहे हैं व्यूज़ के लिए पूरा चक्कर है, तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो जाए। जब तुम्हारे साथ होगा ना बहन, सामने इंसान वाला तुम्हारी फीलिंग नहीं समझेगा, वो भी तुम्हें इस टाइप का कुछ ना कुछ उसी को देख कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा बोलेगा, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हें जो बोलना है, फॉलोवर्स के करा, व्यूज़ के करा, मैं जानती हूँ मेरे संग क्या बीती है, मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हो। जो मैंने सहा है मैं जानती हूँ बहन, आपने नहीं सहा है। जो चीज़ मैंने सही है एक कमरे के अंदर, अगर उस कमरे में अगर आप भी होते तो आपको भी पता होता। अगर लाइफ में, मैं मानती हूँ सभी कहते हैं ना, सास, फिर वही कमेंट लिखेंगे लोग, सास ससुर किसके अच्छे हुए, सबके ऐसे ही होते हैं कहते हैं। तो पति, तो मेरा तो पति ने भी मेरा सपोर्ट नहीं लिया, मेरा भी स्टैंड नहीं लिया मेरे पति ने, तो मेरा तो यही कहा था, है ना। तो ठीक है, तो मैं ये बता दिया। व्यूज़ का चक्कर अगर लगता है आपको, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। अगर समय को देखेंगे ना तो एक दिन आपको ये लाठी ज़रूर पड़ेगी, मैं तो ये कहना चाहूँगी। तब आप क्या बोलोगे, तब आपको याद आएगी मेरी कहानी जो थी, ज़रूर याद आएगी आपको, पक्का कहती हूँ मैं, आपको ज़रूर याद आएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों चौथे सवाल की तरफ। ये है, प्रकाश पांडे ने लिखा है,
जिस पति और उसके परिवार का चौराहे पर तमाशा बनाया वो तो व्रत किसके लिए। पहली बात तो व्रत मैंने अपने पति के लिए लिया था, ठीक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि जिस पति और उसके परिवार, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं, ये चीज़ तो सब ने देखी। बुद्ध पार की कहानी, बुद्ध पार का दिन तो सब ने देखा, लेकिन उससे पहले का दिन क्या आप लोगों ने देखा? उससे पहले जो चीज़ मैंने सही है क्या आप लोगों ने देखी? उससे पहले जो मेरा तमाशा बना गया था क्या आप लोगों ने देखा? उससे पहले जो मैं स्टेशनों में, पुलिस स्टेशनों में रोती थी, जो मैं यहाँ महिला हेल्पलाइन में रोती थी, क्या आप लोगों ने देखा? मुझे ये बताइए। आप लोग बोल रहे हो कि जिस पति और उसके परिवार का चौराहे में तमाशा बनाया तो व्रत किसके लिए। मैं साफ बोलती हूँ, अभी बोलती हूँ, ज़िंदगी भर लूँगी अपने पति के लिए व्रत, क्योंकि देखो मेरा जो कर्तव्य है, सॉरी मुझे तो कुछ वर्ड्स बोलने भी नहीं आते, मैं माफ़ी चाहूँगी। और जो मेरा जो धर्म है, जो मैं निभा रही हूँ व्रत, तो मैं हमेशा लूँगी। व्रत सावित्री का व्रत मैंने एक बार उठाया था जब मैं ससुराल में थी। फर्स्ट व्रत था मेरा वो, शादी होने के बाद कुछ दिन बाद ही व्रत आ गया था, मैंने फर्स्ट व्रत लिया था। दूसरा व्रत, ये मेरा दूसरा व्रत है, ठीक है। और मैंने ये भी लिया, क्यों नहीं लूँगी, ये मेरा अधिकार है। व्रत को ऐसे छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते कब है सब आप लोगों को पता है। उद्यापन भी होता है व्रत का, या फिर कुछ और चीज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं तो व्रत लूँगी। और चौराहे पे ये चीज़ सबको दिखी, कह तो रही हूँ, वही बुद्ध पार्क का दिन सबको दिखा। इसने अपने सास ससुर, इसने अपने देवर, इसने अपने पति, सबकी तमाशा इसने बुद्ध पार्क के बना दिया। क्या जो तमाशा उससे पहले मेरा बना, क्या वो तमाशा आप लोगों ने देखा? नहीं देखा। उस तमाशा के लिए आप लोगों ने आंखें बंद कर दी। जब मैंने वीडियोस डाली, एक दो वीडियो डाली मैंने कि मुझे जो मारा गया है, फिर कह रहे कितनी नौटंकी कर रही है, जितना तो उसको मार नहीं रहे हैं उतना तो चिल्ला दे रही है, ऐसा बोला। तो मतलब एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जिसने कभी मार नहीं सही है अपने मायके में और वो ससुराल जाके मार खाए, गाली खाए, माँ बहनों की गाली खाए, वो क्या बीतती है उस दिन पता चलेगा आप लोगों को। जिस दिन आप लोग इतना सब सहोगे, देखोगे, जिस दिन आप लोगों को घर से बाहर निकाला जाएगा, जिस दिन ये बोला जाएगा ये तेरा बाप का घर नहीं है, सब कुछ तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हारा साथ तुम्हारा जेवर ले लिया जाएगा, तो आप लोगों को जो बोलना है आप लोग बोलिए, ठीक है। और तमाशा वही चीज़ बोला जाऊँगी, दोबारा क्या तिबारा क्या 10 बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगी। जो आपने बुद्ध पार्क का टॉपिक आप लोगों ने देखा कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन आप उससे पहले का आप लोगों ने अपने आँखों में पट्टी लगा दी। जो चीज़ मैं गई हूँ, मैं दौड़ी हूँ, मैंने सहा है, वो चीज़ आप लोग देखना नहीं चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो। मैं तो ये जानती हूँ कि आप लोग वो चीज़ सुनना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मैं अभी भी चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ, पर तब क्यों डालूँ मैं। कुछ प्रूफ मैंने छुपा के रख रखे हैं जो मेरे कोर्ट में काम आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे 5वें सवाल की तरफ। लिखा है तनुजा जीना, जो कि मेरे हर वीडियो में कमेंट करती है बहुत गंदे गंदे, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, तू बता तुझे तेरे पति के बिना ये फास्ट कैसा लगा, किसके लिए कर रही है ये सब ड्रामा। इनका कमेंट कुछ डिफरेंट था, क्योंकि एक कमेंट यही था जिन्होंने इस टाइप पर लिखा है कि तुझे ये व्रत कैसा लगा तेरे पति के बिना, और किसी का व्रत वैसे कमेंट मैंने देखा नहीं है। तो ना फर्स्ट जो व्रत था मेरा, वो मेरा ससुराल में था, और पति भी थे साथ में। ऐसा नहीं है कि मेरे पति नहीं थे, मेरे पति ही मुझे छोड़ के आए थे वहाँ ये मंदिर में। मैंने कहा मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो उन्होंने मुझे छोड़ा वहाँ मंदिर में। वहाँ मंदिर में भी थे वो थोड़ी देर, ठीक है, मैं अपना पूजा कर रही थी। और वैसे भी इसमें सिर्फ औरतों का काम होता है, पति का काम ऐसा होता नहीं है। पति का काम जैसे जब पूजा हो जाती है उसके बाद पति को क्या बोलते हैं उसको, पिठेठा लगाते हैं, उनके पैर छूते हैं, जो रक्षा धागा लेकर आते हैं उनको बांध देते हैं पति के हाथ में। और एक चीज़ और, फिर उसके बाद जो पति होते हैं वो जो मंगलसूत्र सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। इससे पहले जब फर्स्ट में लगा था, बड़ी मुश्किल से इतने ड्रामे किए थे ना मेरे पति ने, मुझे अच्छे से याद है। ये मैंने कहा मैं पिठा बड़ी मुश्किल, क्या बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैंने बड़ी मुश्किल से तो मुंह टेढ़ा करके सिंदूर लगाया था मेरे पति ने, मुझे अच्छे से याद है उस दिन का दिन। तो फिर उसके बाद जो अभी मेरा अब है, देखो मैंने अपना वही कहूँगी, मैंने अपना धर्म निभाया। व्रत आया था, मैंने व्रत लिया,
और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अपना धर्म निभा रही हूँ। गलती जिसकी है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। किसके लिए रखा है भट्ट रवि? वही सेम सेम क्वेश्चन है इनके सबके, एक ही आंसर है इनका। मैं अपने पति के लिए रखा है, साफ सी बात है। तो बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। क्या है? सिंगल नहीं जोड़ी ही अच्छी लगती है, कोई भी पूजा मिष्ठान में। तो उनके कहने का मतलब है सिंगल नहीं। मैं आपको बता दूँ, वैसे तो सही कहा, कोई भी पूजा होती है, दोनों अगर शादी हो चुकी है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं। और जो ये व्रत सावित्री की पूजा है, अगर मैं बता दूँ, इसको अकेले पत्नी ही करती है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करती है, वहीं रक्षा धागा बांधती है, और सब कुछ करती है। जो भी चढ़ावा वो लेकर आती है, सावित्री माता के लिए वो सब चढ़ाती है, ठीक है। तो इसको एक औरत ही अकेले करती है। पति उसके बाद पति को अपने जब घर जाके पिठिया विठिया लगाती है, उसके बाद अपने पति के पैर छूती है, फिर पति आशीर्वाद देते हैं और सिंदूर लगाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं है। 2 साल, अभी पहला साल मेरा ससुराल में था, दूसरा साल व्रत सावित्री का मेरा अभी है, ठीक है। मुझे इतना ही, ठीक है, याद है। दोस्तों 8वें सवाल की तरफ उन्होंने लिखा है, उनका नाम था टीना। उन्होंने लिखा है कुछ तो बात होगी उसमें जो ये आज उसके लिए व्रत रख रही है। ये डिफरेंट कमेंट इसका भी था, ऐसा कमेंट मैंने किसी का नहीं देखा। तो ये देखो बहन, कुछ तो बात होगी मुझ में जो मैं व्रत रख रही हूँ। कुछ तो देखो, मेरे संस्कार देखो जो मैं अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ। अगर मेरे पति के संस्कार होते, क्या संस्कार दिए हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले ही एनिवर्सरी गई है, तो वो ज़रूर एक फ़ोटो तो लगाते, व्रत सावित्री की फ़ोटो, एक फ़ोटो तो लगाते। मदर्स डे में तुम माँ की फ़ोटो ज़रूर लगा रहे हो, लेकिन अभी एनिवर्सरी गई, तुमने एक फ़ोटो भी नहीं लगाई है अपनी बीवी के संग। तो ये होते हैं संस्कार। आप बात करते हो संस्कार, मेरे संस्कार की बात करते हो ना आप। मेरे संस्कार देख लो, क्या है मेरे संस्कार, ठीक है। अगर मैं ऐसी ही होती, हर जगह मुंह मारने वाली होती, ऐसी बदतमीज ये सब जो आपने कमेंट में लिखते हो, तो मैं व्रत बिल्कुल नहीं लेती, मैं कब के छोड़ कर देती, ये सब चीज़ें नहीं पहनती। और लाइफ में तो मैं आगे बढ़ ही रही हूँ दोस्तों, क्योंकि पीछे देख के कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा आगे लाइफ में बढ़ रही हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने बता दिया, कुछ तो बात होगी मुझ में जो मैं व्रत ले रही हूँ, ठीक है। और फिर आप बोलोगे अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रही है, तो करूँगी ना, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। मेरी बुराई करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, क्यों ना मैं खुद से अपनी तारीफ करूँ। क्या फ़ायदा अगर मैं भी अपनी बुराई करूँ, तो और बुराई के लिए तो मेरी पूरी दुनिया बैठी है ना, मैं तो अपनी तारीफ करूँगी, साफ सी बात है। मैं अच्छी हूँ तभी तो ले रही हूँ ना व्रत, देखो। तो बढ़ते हैं दोस्तों 9वें सवाल की तरफ। ये लिखा है, ये तेरा सजना संवरना बिना साजन के बेकार है। तो गलती इसमें मेरी नहीं है, साजन की गलती। साजन को होना चाहिए था साथ में, साजन ने छोड़ दिया, साजन ने, ठीक है। मैं तो, मेरी शादी हो रखी है, मेरे माँ बाप ने बहुत खर्चा करा है, सब कुछ करके मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर रखी है, और मेरा हक है सजना संवरना, सब कुछ पहनना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, ये मेरा हक है। ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा हक है। ज़िंदगी भर लगाऊंगी अपने पति के नाम का सिंदूर, अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनूंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी, ज़िंदगी भर। ये इस चीज़ के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, 10वें सवाल की तरफ, जो कि आज हमारा आखिरी सवाल है। किसी ने, जो हमने नाम नहीं लिखा है यार, एक का नाम लिखा था ऊपर में, सब उनका नाम लिया नहीं। तो उन्होंने लिखा है, किसके लिए आखिर 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार वैसे पति के लिए होता है। और अगर एक चीज़ बोलूँ, सजना संवरना मैं मानती हूँ, जो चीज़ मैं मानती हूँ मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। सजना संवरना पहली बात तो अपने लिए होता है, ज़िंदगी में याद रखना, सजना संवरना अपने लिए होता है। हम सोचेंगे कि हम अपने पति के लिए नहीं सजेंगे, नहीं सवेंगे, तो हमारे पति का नुकसान होगा। नहीं दोस्तों, पहना करो, सजा करो, कहीं जाते हो तो लगाया करो। मैं तो ये कहती हूँ, लिपस्टिक भी लगाया करो, सब कुछ करा करो, सजना संवरना करा करो। क्योंकि देखो, सजना संवरना अपने के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। जहाँ आपकी शादी हो चुकी है
वहाँ तो सब कुछ पहनो। तो जहाँ शादी हो गई है ना, वहाँ एक औरत का पूरा अधिकार होता है 16 श्रृंगार में। वो अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, आज के सवाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यही आज के सवाल थे, थोड़ा बहुत मैंने लिखे थे कॉपी में, और मैंने आप लोगों को इसका जवाब दे दिया है सबका। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर कहीं आप लोगों को मेरी कुछ भाषा आप लोग बोलते हो तू तोतली है, तेरी भाषा समझ में नहीं आती है, माफ़ी चाहूँगी दोस्तों। मेरा बोलना ऐसी है, मैं तोतली हूँ तो ऐसी हूँ, क्या कहूँगी मैं आपसे। मुझे अच्छी लगती है अपनी आवाज़, आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे स्किप कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ। तो कुछ भी आपके सवाल होंगे तो आप लिख सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि मुझे सवाल का जवाब देना चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी, लगेगा नहीं देना चाहिए तो मैं नहीं दूँगी। और फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।